सूर्य उसी का है, चंद्रमा उसी का है, धरती उसी की, पानी उसी का, हवाएं उसी की, और तुम्हारे दिल की धड़कनें भी उसी की सत्ता से। मन सोच विचार करता है तो उसी की सत्ता से। फिर गलत सोचकर बंधन बनाए, द्वेष सोचकर द्वेषी बनकर तप मरे, काम सोचकर काम विकार में पतंगे किनाई पड़े, अथवा राम को विचार कर उसी में गोता मारकर मुक्त आत्मा और महात्माओं की नाई जीवन मुक्त हो जाए, उसके हाथ की बात। रस के बिना कोई जी नहीं सकता। रस सब चाहते हैं, क्यों कि मूल जो देने वाला दाता है वो रस स्वरूप है। परमेश्वर रस स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, माधुर्य स्वरूप है। जो चीज जहाँ से उठी है वहाँ जाने को उसका प्रयत्न होता है। जैसे बाष्पीभूत हुआ जल सागर से उठाए, फिर चाहे हरिद्वार में बरसे चाहे कलकत्ता में बरसे, लेकिन वो सागर की तरफ ही पानी जाएगा। सूर्य का तत्व है अग्नि, सूर्य से प्रकट हुआ। अग्नि कहीं भी दिया जलाओ, उल्टी कांडी करो तो भी रोशनी ऊपर के तरफ जाएगी, दिया सली ऊपर के तरफ लो ले जाएगी, धूप बत्ती जलाओ तो ऊपर के तरफ लो जाएगी, क्योंकि उसका उद्गम स्थान सूर्य है। ऐसे ही जीवात्मा का उद्गम स्थान परमात्मा है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शाश्वत स्वरूप है। इसीलिए हर जीव सदा रहना चाहता है, मरना पसंद नहीं करता। पूंछ कट गई, शरीर में घाव है, मक्खियां बिन बिना रही, ऐसा कुत्ता भी मरना नहीं चाहता, बूढ़ा भी मरना नहीं चाहता। भले आवेश में कोई बक दे कि मर जाऊं तो सुखी हो जाऊं, लेकिन मौत आती तो उसको टालने को करता है, क्योंकि तुम्हारा उद्गम स्थान अमर आत्मा है और वो आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। इसीलिए आप दिन रात आनंद और सुख के लिए मेहनत कर रहे। आनंद और सुख स्वरूप है, वहीं से उत्पन्न हुआ है आपका मन। लेकिन गलती ये हो गई कि आनंद और सुख को बाहर खोजने में जीव संसारी हो गया। सुख और आनंद सब ही चाहते, वो सच्चा रस सब ही चाहते। कीड़ी भी जहाँ धूप होती है वहाँ से भक्ति और सुविधा सुख की जगह पर टिकती है। मकोड़ा कहो चाहे हाथी कहो, ब्रह्मा जी कहो चाहे देवता कहो, बाबा जी कहो चाहे भक्त जी कहो, सब ही सुख चाहते, क्योंकि सब ही की गहराई में सुख स्वरूप आत्मा चैतन्य परमेश्वर, वहीं से वृत्ति उठी। तो उन सुखों को शास्त्रकारों ने आसानी से प्राप्त कर सके, सच्चे सुखों को, और नकली सुख से बच सके, इसलिए वर्णन किया। बड़ी कृपा की संतों ने, शास्त्रों ने, भगवान ने।